फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। एंड इन टुडेज़ वीडियो हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगे का पार्ट। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ क्या चुके हैं, फर्स्ट हम वो देख लेते हैं। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख चुके हैं इस चैप्टर का। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था जो था आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। ओके, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आता है जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। 14 जुलाई का 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उस रेवोल्यूशन को आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कहा। क्यों कहा गया वो भी हमने पढ़ लिया, किस कारण वो रेवोल्यूशन हुआ वो भी हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम फिर बाद में हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ के राजा कौन थे। वहाँ के राजा थे लुई 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ थी मरिया एंटोनेट जो थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ओके, इन्हें 1774 में इनकी राजगद्दी पे असेंड किया जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि जब इन्हें असेंड किया जाता है तो इनकी जो ट्रेजरी रहती है वो एम्प्टी रहती है। इनका जो राजकोष रहता है, जो पूरा पैसा ये कलेक्ट करते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, पब्लिक से टैक्स लेके, वो पूरा तिजोरी जो रहती है वो खाली हो जाती है। वो क्यों खाली होती है वो भी हमने पढ़ लिया था। और फिर बाद में हमने ये क्या देखा कि फ्यूडल सोसाइटी क्या थी, यानी कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी उसे फ्यूडल सोसाइटी कहते थे। और वहाँ पे ये सोसाइटी सिर्फ ओल्ड रिजाइम तक रही जो था 1789 के पहले का पीरियड पूरा। और हमने देखा था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट क्या होते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट बहुत इन्जॉय कर रहे थे देयर प्रिविलेजेस। ओके, और जो थर्ड स्टेट था वो बहुत सफ़र कर रहा था। ओके, हमने ये पढ़ लिया। अब पर आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। ओके, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की जो सिचुएशन थी ये 1789 में ही हुई थी। ओके, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस था क्या? सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज़ अ सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है व्हेन बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ओके, यानी कि जब जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो नीड्स होती हैं, जो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था फ्रांस में, फ्लोर यानी फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो बहुत कम हो गई थी। और फिर बाद में वो क्यों कम हुई थी वो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जब हमारे देश या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, कोई डेली लाइवलीहुड की जो एक नीड होती है, जैसे फ्रांस में ब्रेड। ओके, ब्रेड का क्या हो गया था, स्कैरसिटी हो गई थी। वो क्या गया ना, वो लोग ब्रेड ज़्यादा खाते थे और फिर बाद में उसकी स्कैरसिटी हो गई थी। ओके, तो अगर कोई भी लाइवलीहुड की कोई भी चीज़ जो एंडेंजर्ड हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहाँ पे फ्रांस में हुआ, तो उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब ये हुआ क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीजेस 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। ओके, अगर आपको याद होगा तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी का, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में हमने एक टर्म पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे वही हुआ कि बहुत कम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ओके, 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, पर 1789 आते आते वो 28 मिलियन हो गई। ओके, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो फूड ग्रेन्स की भी जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी, है ना। तो ये मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया, आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या होगा कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए थे, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी। पर हुआ क्या यहाँ, यानी कि इसको फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन था उसे बढ़ना चाहिए था, पर हुआ क्या, ये बढ़ा नहीं, ये कांस्टेंट रहा। जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही चल रहा था। अब प्रोडक्शन क्या बोलना चाहिए, फूड ग्रेन्स की क्या बोलना चाहिए, डिमांड तो बढ़ गई पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। वो क्या रहा, वो कांस्टेंट रहा, वो बढ़ा नहीं। और उसकी जो पूरी प्रोडक्शन अब बढ़ी नहीं पर लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो लोग भूखे मरने लगे, लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। ओके, और अब ये तो एक तो प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था, जितना खाना था बहुत कम था। और फिर बाद में हमने क्या देखा कि जब ये फूड ग्रेन्स की जो डिमांड बढ़ी, अब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया फूड ग्रेन्स का। अब जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया तो उसके कारण हुआ क्या कि लोगों की जो
लोग भूखे पेट सोने लगे, लोगों के पास खाना नहीं था। और फिर बाद में जितना प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन में भी क्या हुआ कि उस वक्त जितना वो प्रोडक्शन हुआ था ना, तब ड्रॉट हो गया था और ओले गिर रहे थे आसमान से और सूखा पड़ गया था पूरा फ्रांस में। तो हुआ क्या कि जितना प्रोडक्शन हुआ था वो भी गायब हो गया, वो पूरा रस्ट हो गया, ख़राब हो गया वो पूरा प्रोडक्शन। ओके, तो हुआ क्या जी, अगर ये प्रोडक्शन डिमांड नॉट फुलफिल, यानी प्रोडक्शन की जो डिमांड थी वो नहीं बढ़ पाई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। तो हुआ क्या, अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी देश में अगर ड्रॉट आता है, ओके, और उससे वीट की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो होगा क्या कि मार्केट में वीट की जो प्राइस होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी ताकि उससे क्या हो कि जो फार्मर्स हो वो कम प्रोडक्ट में ही ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। ओके, तो ये ऐसा हो गया। यहाँ पे भी वही हुआ कि फूड ग्रेन्स की जो मतलब प्राइसेस थी वो बढ़ गई। ओके, एक तो ये हो गया कि प्रोडक्शन से दो स्ट्रीम निकली है ना, प्रोडक्शन डिमांड, अगर प्रोडक्शन डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो दो चीज़ें हुई साथ में। एक पहली चीज़ क्या हुई कि ड्रॉट और हेल पड़ गया साथ में, कि तो हुआ क्या कि जितना प्रोडक्शन हुआ था वो भी पूरा ख़राब हो रहा था, और फिर बाद में जितना था तो बहुत कम, मतलब कि मान लीजिए 100% प्रोडक्शन होना था, 50% नहीं हुआ क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी। और फिर बाद में जो 50% था उसमें से भी 25% किसकी वजह से, ड्रॉट और हेल की वजह से ख़राब हो गया। तो बचा कितना, सिर्फ 25%। ओके, ये पूरा बचा कितना, 25%। हाँ, 25% अब बचेगा, तो 25% में तुमको पूरी 28 मिलियन सिटीजन्स को खाना खिलाना था। 28 मिलियन सिटीजन्स को तुम बस 25% खाने से कैसे उनकी नीड्स पूरी कर पाएंगे हम, है ना। तो हुआ क्या, ड्रॉट और हेल हो गया, तो उससे प्रोडक्शन की जो मतलब प्रोडक्शन जितना हुआ था वो सिर्फ 25% ही रह गया था खाने लायक। ओके, तो उससे हुआ क्या कि हार्वेस्ट रिड्यूस हो गई, कि ड्रॉट और हेल की वजह से हार्वेस्ट रिड्यूस हो गई थी, मतलब फसल ढंग से उग नहीं पाई थी। ओके, तो यहाँ से एक तो प्राइस इंक्रीज़ हो गई और जो फसलें थी वो भी ख़राब हो गई। तो उससे हुआ क्या कि वेजेस वर फिक्स्ड, पहली ये एक मेन रीज़न था कि जो लोगों को पेमेंट मिलती थी वो भी नहीं बढ़ी। पेमेंट जो थी, अगर मान लीजिए मैं आज की डेट में आपसे कहूँ कि आप मान लीजिए आप एक सिटीज़न है 1789 में फ्रांस के, ओके, और मैंने आपको वहाँ पे 10,000 यूरोज़ दे दिए। ओके, यूरोज़ दे दिए, तो अब हुआ क्या कि मेरे पास 10,000 मैंने यूरोज़ दिए थे आपको 1759 जब तक चल रहा था, तब तक मैं आपको 10,000 यूरोज़ दे रही थी। तो आपका क्या हो रहा था कि आपका जो घर था, आपकी जो फैमिली थी वो अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, और मतलब पूरी लाइफ आपकी सही चल रही थी। पर 1789 आते आते जब आपके फ्रांस यानी आपकी कंट्री की पॉपुलेशन 28 मिलियंस हो गई, तो हुआ क्या कि ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बन गई। अब जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा तो फिर चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया तो उससे होगा क्या कि हमारे पास खाना कम है और लोगों को पैसा भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा कि जब खाना कम होगा तो किसान और फार्मर्स क्या करेंगे कि उतने से प्रोडक्शन से ही ज़्यादा पैसा कमाने का ट्राई करेंगे। अब उनको वो लोग यही ट्राई कर रहे थे और उन्होंने किया क्या कि जितना उनके पास प्रोडक्शन था उसकी बहुत हाई प्राइसेस लगा के उसे बेचने लगे। अब जो लोग मैंने अभी जैसे मैंने आपको सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेट थे हमारे पास, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, जो उसमें थर्ड स्टेट वहाँ के जो लोग थे वो बहुत गरीब थे, मतलब कि उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। पर ये जो क्लर्की और नोबेलिटी वाले लोग थे वो बहुत पैसा कमाते थे। तो क्या हो रहा था कि ये लोग इस सिचुएशन में भी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रहे थे सब लोग। अब जब सब सर्वाइव कर रहे थे तो इन 2 स्टेट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो थर्ड स्टेट को थी। और जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें ज़्यादातर लोग थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। ओके, तो जो थर्ड स्टेट जो था हमारा दोस्तों, तो वो थर्ड स्टेट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो इन लोग की वेजेस भी नहीं बढ़ पा रहे थे, इनके वेजेस फिक्स्ड थे। ओके,
तो हुआ क्या कि इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ी। ओके, अभी तक समझ आ गया आप लोग को कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक सिचुएशन होती है जहाँ पे डेली लाइवलीहुड की जो मीन्स होती हैं, नीड्स, वो एंडेंजर्ड हो जाती है। ओके, आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, एंड प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।